अहंकारी रावण गर्दन कटा सका लेकिन झुका नहीं सकता है। किसी में दम अहंकारी रावण का मुकाबला करने का। मैं 5 फरवरी से गांव में चरा कला से चला था, तो चरा कला से चलकर मैं सपीदो गया, सपीदो से जींद आया, जींद से आशीसार, फिर हिसार से बरवाड़ा, बरवाड़ा से आदमपुर, सिरसा, सिरसा होते हुए फिर ये फतेहाबाद, फतेहाबाद से बुन्ना, बुन्ना से कैथल, चंडीगढ़। CM हाउस में मैंने बुग्गी बाढ़ दी थी अंदर। खुद मैंने CM साहब मिलने आए थे, मैं आशीर्वाद लेने गया था। क्योंकि मैं राजा के तौर पर आशीर्वाद लेने गया था, क्योंकि हमारे हरियाणा के राजा हैं। मैं राजनीति के हिसाब से नहीं गया था। उसकी भी नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी, उसकी भी यही सोच है कि हरियाणा से नशा ख़त्म हो। तो पहली बार मैंने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसकी सोच ये है भाई हरियाणा से नशा ख़त्म हो। नहीं तो मुख्यमंत्री बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, तो मैंने तो ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं। तो जी करनाल में मेरी जो नशे के खिलाफ यात्रा पहुंची है, तो अमन बिसला जी हैं, ये कमिश्नर है इनकम टैक्स। इन्होंने मेरा 10 किलो बादाम देकर मान सम्मान किया, और ये जितने भी इनकम टैक्स के कर्मचारी हैं, तो इन सभी ने मिलकर 10 किलो बादाम से मेरा मान सम्मान किया और 11,000 रुपये की राशि दी है। बुग्गी इन्होंने बोले भाई इस यात्रा में कुछ काम करवा लेना, जो टायर है ये टायर चेंज करवाने के लिए। ये जो कान आपके मुड़े हुए हैं, ये पहलवानी की तरफ से वजह से मुड़े हुए हैं? हाँ जी, ऐसा काम तो पहलवान कर सके जी बिल्कुल। आपकी कदकाठी भी 6 फीट से ऊपर की है। हाँ, पहलवान कर सके हैं और कब जींद वाले कर सके हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। जींद में और नींद में कुछ भी हो सके। अहंकारी रावण क्यों कहा जाता है? अहंकारी रावण इनू कहा जावा है, क्योंकि मैं जो भी कदम उठाता हूँ कठोर उठाऊँ। तो अगर मेरा किसी ने अहंकार तोड़ना तो मेरे बराबर में बुग्गी लगा के अहंकार तोड़ दो। मैं नशे के खिलाफ बुग्गी पैदल यात्रा निकालूंगा। तो कब से शुरुआत की, कहाँ जाना है और क्या संदेश? तो 5 फरवरी से चालू करी थी। अब मैं सीधा मेवात जाऊँगा, दिल्ली होते हुए, सोनीपत दिल्ली होते हुए आज़ादपुर मंडी से फिर ये गुड़गांव सोनना, सीधा मेवात, मेवात से फिर जाऊँगा लोहारू, महेंद्रगढ़। खाना पीना रहना ये कैसी व्यवस्था रहती है? ये खाने पीने की, ये गांव में जो युवा हैं, जो ये रास्ते में गाड़ियों वाले हैं, युवा साथी गाड़ी रोक रोक कर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अंधेरा अंधे युवा मेरे को रोकने के लिए आ जाते हैं। राहुल दंदलाड़िया को भी आपने चैलेंज किया था? देखो राहुल दंदले वो तो पिछली बात थी, गई वो जाली। जब मेरा चैलेंज में नहीं आए, मैं नहीं जानता कौन राहुल और कौन कुछ है। तो जब मेरे चैलेंज में आता तब जानूँ, मैंने उनकी जरूरत है जाने में। वैसे क्या बोला था आपने? तो मैंने उसको ये बोला था भाई तू युवाओं को बका रहा है, तो क्यों ये बकवासबाजी करे। ना वो पहलवान है, ना वो पहलवान का पड़ोसी है। पहलवान का पड़ोसी भी नहीं है। पहलवान तो कहाँ है? जिस घर में पहलवान है उसी घर ने पता होता है पहलवान क्या चीज़ है। तो हम मेरे पापा ने आधा किला बेचकर मैं पहलवान बना था। हाँ, जिस घर में स्पोर्ट्स का बच्चा उसी के माता पिता ने बेरा कितना खर्च है। कितने समय तो ये वो नौकरी उठा बैठी मारने से पहलवान नहीं होता। तो उसको मैंने ये चैलेंज दिया था भाई अगर तुम पहलवान हो तो मेरे साथ बुग्गी लगा के चलो, 50 किलोमीटर चल दो। तो उसने स्वीकार नहीं किया था। तो फिर मैंने ये कहा मैं तुम खाली पैदल ही चल दो, बुग्गी तो छोड़ो, खाली पैदल ही चल दो। कई पहलवानों से टारगेट किया था, वो खाली पैदल भी नहीं चल सकते। कितने समय कुश्ती की, कहाँ पर की और क्या युवाओं को संदेश देना चाहिए? मैंने 15-16 साल कुश्ती की। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाह रहा हूँ भाई हरियाणा से नशा ख़त्म करो। और युवा बच्चा है जो स्कूल कॉलेज में जावा है, तो दुकाना पर बैठ कर यहाँ कह दे भाई एडवांस दे दे, एक सेक्रेटरी का नाम टेक रहे हैं एडवांस। तो एडवांस इन चीज़ों में एडवांस चलते हैं बच्चे। जो जहर की है, जो मौत का कारण है, उन चीज़ों में एडवांस चलते हैं। और मैं ये समझाऊँ बच्चों को ये चीज़ एडवांस में चलने की नहीं है। एडवांस में चलना तो पढ़ाई करो या दंड बैठक लगाओ। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा है तो किसी कंपनी में जाकर काम करो, कामयाब होने की सोचो। ज़िंदगी एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलती। तो तुम अभी से तुम अगर 15-16 साल का बच्चा नशे की ओर बढ़ गया, वो जवानी में किस टाइम प्रवेश करेगा? नहीं वो अपने देश की सीमा की रक्षा कर पाएगा। हमारे ये फौजी भाई हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो इनकी उम्र भी हो गई या रिटायरमेंट भी होंगे। अगर युवा नहीं सुधरेगा तो ये फौजी भाई तो यहाँ तो अपना रिटायरमेंट ले लिया जाए कि इनकी उम्र हो जाएगी। तो इनकी जगह अपने युवाओं ने पकड़नी है। मैं जाते ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुधार हो। जी, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? हाँ, लोग बहुत ही जुड़ रहे हैं। तो लोगों को वो जोड़ता जो राजनीति करता हूँ।
तो मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं नशे को ख़त्म करने के लिए लग रहा हूँ। तो जुड़ने वाली बात ये है, मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं लोग। युवाओं को तो मोटिवेट अगर करने मेरा के लिए, कि मैं भी वो तकलीफ भड़क है जो वे डॉक्टर को बुला लेते हैं। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आपने बुग्गी यात्रा ही कैसे चुनी? बुग्गी यात्रा ऐसे चुनी कि घी दूध का भी साथ में प्रमाण हो। तो घी दूध में इतनी बड़ी ताकत है, मैं बुग्गी चला रहा हूँ। सुबह मेडिसिन वाला बुग्गी नहीं चला सकता। कहीं ना